वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल के हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और इसके अवशेष भी उपलब्ध हुए हैं, लेकिन अब तक इनको पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इनको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और इस काल में हमारी आती है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। हम बार बार में सभ्यता शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सभ्यता होती क्या है। सभ्यता का अर्थ है एक क्षेत्र में रहने वाले लोग जब एक ही संस्कृति का अनुसरण करते हैं। संस्कृति का मतलब है जो उनके रीति रिवाज होते हैं उनका अनुसरण करते हैं, तो उसको सभ्यता कहते हैं। जब एक क्षेत्र में रहने वाले लोग एक ही प्रकार के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, तो उसको हम सभ्यता कहते हैं। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका पहला स्थल हड़प्पा स्थल था। इसका 1921 में खोजा गया था। इसकी सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई थी। इसमें बताया गया था कि एक कोई सभ्यता हो सकती है, लेकिन इसकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया। 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जिसने लैप्स की नीति या हड़प नीति चलाई थी। इसके समय में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब जब हड़प्पा के स्थल पर रेलवे लाइन बिछा रही थी, तो कुछ ईंटें वहाँ से निकली थी। तो इस प्रकार यहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच, और इसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की। 1856 में जब 1848 से 56 के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। तो पूछा जाता है कि भारत की पहली रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो आंसर आएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने शोध कार्य शुरू किया, और इन्होंने शोध कार्य सबसे पहले शुरू किया था, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का वायसराय के रूप में कार्यकाल था, और इसी के काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, और 1905 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सर जॉन मार्शल। तो पूछा जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। लेकिन भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। पहला स्थल कब खोजा गया था? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। हड़प्पा स्थल जो रावी नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट स्थल था 1922 में आर.डी. बैनर्जी के द्वारा खोजा गया मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। प्रारंभिक जो भी स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी की नदियों से संबंधित स्थानों पर ही थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और इसका काल भी बताया गया कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और रेडियो कार्बन यानी कि C14 मेथड के तहत बताया गया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और सबसे वैध कौन सा काल माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का वैध काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये वैध काल माना जाता है। अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ पर था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी और पूर्वी और दक्षिणी स्थल भारत में था, जबकि पश्चिमी स्थल पाकिस्तान में था। और तो हम अब सिंधु सभ्यता के स्थलों की चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा था, जो कश्मीर में स्थित था, जो किस नदी के किनारे पर स्थित था? चेनाब नदी के किनारे पर। सिंधु नदी का दक्षिणतम बिंदु क्या था? दैमाबाद, महाराष्ट्र में, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो पूछा जाता है कि सिंधु नदी का उत्तरतम यानी कि सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा था? तो आंसर आएगा मांडा, जो कश्मीर में था, चेनाब नदी पर। नेक्स्ट है सूतकांगेडोर, जो पश्चिमी भाग था और किस नदी के किनारे पर था? दास्क नदी के किनारे पर स्थित था।
नेक्स्ट है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित था। और सबसे पहले तो इसके स्थल सिंधु नदी और उससे संबंधित नदी घाटियों में प्राप्त हुए, इसलिए इसको सिंधु नदी नाम दिया गया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे स्थल भी प्राप्त हुए जो सिंधु नदी और उससे संबंधित घाटियों में नहीं थे, तो इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था और पहली साइट जो खोजी गई थी उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। और इस सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसमें नगर नियोजन की उचित व्यवस्था थी, अर्थात सभी नगर एक योजना के तहत बसाए गए थे। प्रत्येक नगर में 2 भाग होते थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। नेक्स्ट है जल निकासी की व्यवस्था। इसमें नालियाँ ढकी हुई थी, पक्की नालियाँ थी। इस प्रकार जल निकासी की भी उचित व्यवस्था थी, जो आधुनिक शहरों में भी वर्तमान में नहीं है। वो व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी। नेक्स्ट है कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता के लोग कांस्य की वस्तुओं का अधिकतर प्रयोग करते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और कांस्य किससे निर्मित होता है? कॉपर और टीन से निर्मित धातु कांस्य कहलाती है। इसको अन्य नाम क्या कहते हैं? इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि इसके स्थल सरस्वती और सिंधु दोनों नदियों के किनारे पर मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं, हमने जो भी आज पढ़ा उससे संबंधित हम क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। और किसके कार्यकाल में चलाई गई? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और डलहौजी का कार्यकाल कितना था? 1848 से 1856 तक। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इतिहास का जनक, जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्टोरी का पुस्तक लिखी थी, जिसमें हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरी का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित था? सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? उत्तर प्रदेश में था आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी? हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट और आज का क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका उत्तर भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज हमने की हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा और पहली रेल कब चली ये भी देखा। इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी सभी स्थानों की चर्चा की है। कल को हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके उत्खननकर्ता और जो वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये सब हम कल को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।